और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, फादर अग्नेलो के पुण्यतिथि के अवसर पर नवरोज़ी का आखिरी नवरोज़ी है और इस दिन के लिए हमारा विषय है विश्व एक मानव परिवार है। प्रिय दोस्तों, हम अमेरिका से हो या भारत से हो या ऑस्ट्रेलिया से हो या इंग्लैंड से हो, हम सब एक मानव परिवार हैं, क्योंकि ईश्वर हमारे पिता हैं। उन्होंने हम सबको बनाया है। इसलिए एक दूसरों से अच्छा संबंध, प्यार का संबंध, एक दूसरों का आदर करके हम एक मजबूत मानव परिवार बनाएं। तो आइए यह विषय हमारे मन में रखते हुए इस मिसा बलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए हम अपने कमज़ोरियों को याद करें और उनके लिए प्रभु ईश्वर से क्षमा मांगते हुए बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैंने कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों और सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे परम पावन प्रभु, तू ही समस्त कल्याण का स्रोत है। हमें सहायता दे कि हम तेरी सेवा सदा आनंद पूर्वक करते रहें, क्योंकि तेरी ही सेवा में हमें संपूर्ण और स्थायी सुख प्राप्त होते हैं। यह दिन प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ जीते और राज्य करते हैं युगानो युग। आमीन। नबी इसायास का ग्रंथ। ईश्वर के राज्य की चिरस्थायी शांति में प्रभु सभी राष्ट्र एकत्र कर लेता है। यरूशलेम तथा यूदा के विषय में आमोस के पुत्र इसायास का देखा हुआ दिव्य दृश्य। ईश्वर के मंदिर का पर्वत पहाड़ों के ऊपर उठेगा और पहाड़ियों से ऊंचा होगा। सभी राष्ट्र वहाँ इकट्ठे होंगे
असंख्य लोग यह कहकर वहाँ जाएंगे, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ जाए, याकूब की ईश्वर के मंदिर चल दे, जिससे वह हमें अपना मार्ग सिखाए और हम उसके पथ पर चलते रहे। क्योंकि सियोन से शाहीनता प्रकट हो जाएगी और यरूशलेम से प्रभु की वाणी। वह राष्ट्र पर शासन करेगा और देशों के आपसी झगड़े मिटाएगा। वे अपनी तलवार को पीट पीट कर फाल और अपने भाले को हसिया बना लेगा। राष्ट्र एक दूसरे पर तलवार नहीं चलाएंगे और युद्ध विद्या की शिक्षा समाप्त हो जाएगी। याकूब के वंश, आओ हम प्रभु की ज्योति में चलते रहे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। हे यरूशलेम, अब हम पहुँचे हैं, हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। यरूशलेम का पुनर्निर्माण हो गया है, उसके नागरिक एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। यहाँ इस्राएल के वंश, प्रभु के वंश आते हैं। अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। यहाँ सब के सब भाई बंधु हैं, इसलिए मैं कहता हूँ, तुझ में शांति बनी रहे। हमारा प्रभु ईश्वर यहाँ निवास करता है, इसलिए मैं तेरी कल्याण की मंगल कामना करता हूँ। अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने फरीसियों से कहा, एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर कोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे।
वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर ही से इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरुस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरुस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरुस को दुख ही दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्त अवस्थित है, इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहां से इस पार पर नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, हे पिता, आपसे एक निवेदन है, आप लाजरुस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरुस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा न हो कि वे भी यंत्रणा के इस स्थान पर आ जाएं। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास हैं, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, हे पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं, परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से भी कोई जी उठे तो वे उसकी भी बात नहीं मानेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, फादर अग्नेलो की पुण्यतिथि के अवसर पर पिछले 8 दिनों से हम पारिवारिक जीवन के विभिन्न आयामों पर विचार कर चुके हैं। नवरोज़ी के इस अंतिम दिन पर हमारा विषय है, विश्व एक मानव परिवार है। इस महत्वपूर्ण विषय पर चिंतन करने से बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। विश्व एक मानव परिवार है। यह विचार वसुदैव कुटुंबकम इस संस्कृत वाक्यांश द्वारा व्यक्त किया गया है। दुनिया एक मानव परिवार है। प्रिय भाइयों और बहनों, कोविड-19 ने यह प्रदर्शित किया कि कोई भी अलगाव में जीवन का सामना नहीं कर सकता है। एक एकल मानव परिवार के रूप में सपने देखने का समय आ गया है, जिसमें हम सब एक दूसरे के भाई और बहन हैं। आज के पहले पाठ में नबी ईसायास कहते हैं,
वे अपनी तलवार को पीट पीट कर फाल और अपने भाले को हंसिया बना लेंगे। राष्ट्र एक दूसरे पर तलवार नहीं चलाएंगे और युद्ध विद्या की शिक्षा समाप्त हो जाएगी। प्रिय भाई और बहनों, इस पहले पाठ में नबी ईसायास कहते हैं कि राष्ट्र युद्ध को अस्वीकार कर देंगे और शांति की ओर मुड़ेंगे। शांति के लिए इब्रानी शब्द शालोम है, जो केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि पूर्णता और एकता की उपस्थिति है। यह सद्भाव, निष्पक्षता और न्याय की उपस्थिति है। सन 1972 में शांति दिवस के अवसर पर अपने संदेश में पापा पॉल छठवां ने कहा, यदि आप शांति चाहते हैं तो न्याय के लिए काम करें। यदि आप संसार में शांति चाहते हैं तो न्याय के लिए काम करें। तो यह सामाजिक न्याय क्या है? लोगों के अधिकारों का सम्मान करना, उनके दायित्वों को पूरा करना, उनके प्रति दया दिखाना, जरूरतमंद लोगों की देखभाल करना और उनकी पीड़ा को समझना ही न्याय है। सामाजिक न्याय का तात्पर्य आज के सुसमाचार में हम भली भांति, आज का सुसमाचार हमें भली भांति समझाता है। इस कहानी में और इस दृष्टांत में दो व्यक्ति हैं, एक गरीब और एक अमीर। अमीर के पास सब कुछ है, वो बैगनी वस्त्र और मलमल पहनते हैं, और गरीब के पास कुछ भी नहीं है। वो हर दिन रोज इस अमीर के फाटक पर आते हैं और उनके मेज से कुछ जो गिरता था उसको खाने के लिए तरसता था, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। और ऐसा होता कि एक दिन अमीर भी मरते हैं, गरीब भी मरता है, और गरीब इब्राहिम के गोद में है और अमीर नरक में दुख सहते हैं। प्रिय दोस्तों, इस अमीर व्यक्ति का क्या दोष था? अमीर होना कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है। इस अमीर का यह दोष था कि वह असंवेदनशील था, इस गरीब के प्रति असंवेदनशील था। उसको इस गरीब की कोई चिंता ही नहीं थी। यही उसका दोष है। प्रिय दोस्तों, सुसमाचार में धनी व्यक्ति और लाजरूस का दृष्टांत हमें हमारे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। गरीबों को बुनियादी ज़रूरतों से वंचित किया जाता है, भोजन, वस्त्र, आश्रय, जबकि बहुतर अमीर असंवेदनशील होते हैं। ईश्वर ने हमें एक मानव परिवार स्वरूप एकजुटता से रहने के लिए बनाया है,
और इसका अर्थ है एक दूसरों के साथ रहना, सभी की ज़रूरतों और भलाई के लिए चिंता करना, एक दूसरों का समर्थन करना और सभी की भलाई सोचना, क्योंकि यह हम सबों की जिम्मेदारी है। हमारे राष्ट्रीय, जातीय, आर्थिक और वैचारिक मतभेद कुछ भी हों, हम एक मानव परिवार हैं। यदि हम इस मानव परिवार को मजबूत बनाने चाहते हैं तो हमें न्याय और शांति के लिए काम करना होगा। हम हिंसा और संघर्ष से घिरे अपने संसार में ईश्वर की शांति को बढ़ावा देने के लिए काम करना होगा। हमारे पापा फ्रांसिस अपने सामाजिक पत्र फ्रतेली तूती में कहते हैं, बंधुत्व और सामाजिक मित्रता एक बेहतर, अधिक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण दुनिया बनाने के लिए एक बेहतर तरीका है। कोई भी दूसरे से संबंधित हुए बिना जीवन की सच्ची सुंदरता का अनुभव नहीं कर सकता है। जीवन वही है जहां बंधन है, भाईचारा है। जीवन मृत्यु से भी मजबूत है जब यह सच्चे रिश्ते और निष्ठता के बंधन पर बना होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आदरणीय फादर अग्नेलो एक महान व्यक्ति हैं। उन्होंने कोई भेद किए बिना सभी जरूरतमंदों तक पहुंचा। उसकी बाहें सभी लोगों के लिए खुली थी। उन्होंने सभी लोगों के लिए अपनी चिंता दिखाई। वह उन सभी की मदद करता था जो उसके पास भिक्षा मांगने आते थे। वह सभी लोगों से अच्छे संबंध रखते थे। उन्होंने सब लोगों को एक परिवार के रूप में एक दूसरे के साथ सद्भाव और शांति में रहने के लिए प्रोत्साहित किया। तो आइए आदरणीय फादर अग्नेलो की मध्यस्थता से प्रभु से मांगे कि हम एक दूसरों से अच्छा संबंध रखें। किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी देश का हो, हम एक दूसरों से अच्छा संबंध रखें और एक मजबूत मानव परिवार बनाने के लिए कोशिश करें। आमीन।
यीशु स्वीकार करो इसको, तू मेरा सर्वस्व है। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु आपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अमर समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से आप बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, जो उपहार हमें तेरे पास लाते हैं, ये हमारे लिए तेरे प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक बने, जिससे हम अनंत मुक्ति प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी की तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फिलिप नेरी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, संत यूसुफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरी स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु सब बुराइयों से हमें बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा संगी हो जाएगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमें परम प्रसाद का वरदान मिला है। तेरे पुत्र के आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में यूकरिस्ट का समारोह मनाया करें। यह पावन संस्कार हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करें। यह हमारे नम्र निवेदन है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। इस आखिरी नवरोज़ी के अवसर पर हम कृपा प्रसाद पाने के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू हमें प्यार करता है। हमारे आत्मिक हित के लिए तू अपने सेवकों के द्वारा चमत्कार करता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें फादर अग्नेल जैसा एक विश्वसनीय सेवक दिए हैं। वे हमारे लिए एक आदर्श हैं। उनका अनुकरण करने के लिए पुनरुत्थित प्रभु के वैभव में वे सहभागी हैं। यह दिखाने वाला एक चिन्ह जैसे हमारी यह विनती मान्य कर अपनी इच्छाओं को मन में लाएं। संत उपाधि मिलने के लिए प्रार्थना। हे प्रभु दया के स्वामी, हम नम्रतापूर्वक आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। हम विश्वास के साथ आपसे विनती करते हैं कि यदि आपकी पवित्र इच्छा हो और हमारे मुक्ति के लिए उपयुक्त हो, तो माननीय फादर अग्नेलो को पवित्र कलीसिया द्वारा वेदी का सम्मान मिलने की घोषणा करें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र
और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। यह मिसा समाप्त हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। Star of the Orient dazzling brown, thy luster floods our native country's crown. The lonely light there is the heavenly heart, for children still to share with men and man. Oh Father, Agnes, angel from above, like lions call thee with such tender love. Without you us a help protector God, with that kind heart so willing and so warm. Oh Father, Agnes, angel from